साहेब सबका छोड़ दूंगा सबको मैं, तोड़ दूंगा नाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। छोड़ दूंगा सबको मैं, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। माया का ज्ञान देकर क्यों समझाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। माया का ज्ञान देकर समझाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। सतगुरु जी मुझको अमर धन दिए हैं, सतगुरु मुझको अमर धन दिए हैं। यह शान भारी रे भीतर में किए हैं, शान भारी रे भीतर में किए हैं। बात तेरा मेरे न हृदय समाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। रुपया कमाने को दुनिया में कहता, रुपया कमाने को दुनिया में कहता, अंत समय कोई साथ नहीं चलता, अंत समय कोई साथ नहीं चलता। गुरु के विरुद्ध मुझे क्यों भड़काता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। के विरुद्ध मुझे क्यों भड़काता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। गुरु का शरण मैं छोड़ नहीं सकता, गुरु का शरण मैं छोड़ नहीं सकता। इसके अलावा मानू जो भाई कहता, इसके अलावा मानू जो भाई कहता। गुरु के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। गुरु के खिलाफ कोई सुन नहीं पाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। धड़कन में जान मेरे सतगुरु जी रहते, धड़कन में जान मेरे सतगुरु रहते। बन कर लहू वही नस नस में बहते, बन कर लहू वही नस नस में बहते।
जीवन की गाड़ी बस याद में चलता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। जीवन की गाड़ी बस याद में चलता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। पापी पतित भाई दुनिया में काग था, पापी पतित भाई दुनिया में काग था, काम क्रोध सब लगा चुदरी पे दाग था। क्रोध सब लगा चुदरी में दाग था। जय गुरु बंदे धूल दिए मेरे दाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। गुरु बंदे धूल दिए मेरे दाता, भूल जाऊं गुरु को यह मुमकिन नहीं है। छोड़ दूंगा सबको मैं, तोड़ दूंगा नाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। दूंगा सबको, तोड़ दूंगा नाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। साहेब सबका लाइन ऐसे कलिकाल में जहाँ हम सब काल माया के अधीन हैं, यहाँ तो छोड़ने का लाइन लगा हुआ है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मोह नहीं त्याग सकते इस संसार में, क्योंकि जब मोह त्यागने की बात आती है तो हम लोग अंधा हो जाते हैं। एक बार धन भी त्याग सकते हैं। कब, कैसे? आपके पास पैसे हों और कोई पिस्टल लेकर के तैयार हो गया सामने, दो में से एक दे दो, या तो अपना जान दे दो या तो अपना पैसा। क्या दोगे आप लोग? क्योंकि पैसा से मोहब्बत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ प्राण की बात आती है वहाँ ले जाओ भाई पैसा, क्योंकि अंत में डॉक्टर से भी यही कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब सब ले लीजिए मेरा, किसको बचा लीजिए? बीवी को, हाँ टीवी को, प्राण को बचा लीजिए, सब ले लीजिए पर प्राण बच जाए। तो प्राण के सामने एक बार हम धन भी त्याग सकते हैं, लेकिन धन चला गया दूसरों के कब्जे में, पर धन के प्रति मोह नहीं समाप्त हुआ। इतना धन फलाना ले गया, हड़प लिया, क्या करूं? विवश है अलग बात, लेकिन मोह नहीं त्याग सकते। ये मोह बार बार आपको परेशान करता है, सताता है। हम मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ सब कुछ त्यागने की बात आ जाती है। एक बार बुरा कर्म भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की जब मार पड़ती है तो बिना लाठी का, बिना डंडे का कोई आवाज नहीं होता। और हम लोग डेली मार खा रहे हैं,
लेकिन आवाज़ नहीं हो रहा है, इसलिए पहचान नहीं हो रहा। तो कैसा मार पड़ रहा है भाई? हर इंसान को मार पड़ रहा है। कहोगे ये कैसे हो सकता? हम मान ही नहीं सकता। और धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, संत महात्मा कहते हैं कि हर इंसान के ऊपर मार पड़ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आवाज़ नहीं है। जिसको मोह जबरदस्त है उसके ऊपर मार पड़ रहा है। जिसको टेंशन ज़्यादा है, चाहे वो पति की संबंधित या पत्नी के लिए, अथवा दुश्मन के लिए, या किसी काम के लिए, जिसको अधिक टेंशन है उसको मार पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। जो अधिक दवा का सेवन कर रहा है, मार पड़ रहा है, लेकिन लाठी में आवाज नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। जिसका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, मार पड़ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में तब आएगा जब कहाँ जाएंगे? शरीरियाए राजा जली गंगा तीरे। अभी बहुत पहले सुनाया था ना हमने। जब यह शरीर जाएगा मुर्दा बन करके शमशान घाट पे, तब समझ में आएगा। तो संसार में आकर के जिसको हंसने का कला नहीं पता है, निश्चित है कि मार पड़ रहा है। क्योंकि जिसके ऊपर मार पड़े, बताओ हंसेगा कि रोएगा? तो हम सब तो रो रहे हैं। बेटा ऐसा, बहू ऐसी, बिटिया की शादी सही घर नहीं हुआ, बीमारी नहीं गया, फलाने ने मुझे कुछ कह दिया, ठिकाने कहने वाला है, फलनवा कुछ करने वाला है मेरा। ये मार पड़ रहा है। मेरा दुख दूर होगा कि नहीं होगा, मैंने कौन सा बिगाड़ कर दिया। ये रात दिन हम लोग हाय हाय करते हैं, टेंशन में है। चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आता, क्योंकि हम कर्मों का फल पा रहे हैं, हम मार पा रहे हैं। ऐ चेतन प्राणियों, जब तक हम किसी संत सद्गुरु के शरण में नहीं होंगे, तब तक मुझे हंसने का कला नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ कोई हंसाने वाला नहीं मिलता, सब फंसाने वाले मिलते हैं। क्यों? जो हंसा, क्या कहता है जग? जो हंसाओ। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो हंसा उसका घर बसा। कोई हंसे तो। हाँ, या बिल्ली के मुंह जैसा हंसते हो तो कोई बात नहीं। बिल्ली का चेहरा देखते हो ना आप लोग? जब बिल्ली हंसती है तो कैसा लगता है भाई? ऐ चेतन प्राणी, ऐसे ही हम लोग भी हंस जाते हैं। कैसे? हाँ बोलो भाई, फलाने क्या हाल चाल है? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन 5 मिनट समय दे दो तो इतना घटिया बात सुनाएंगे कि फिर सुनने को दूसरे दिन भाग जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत आम भाषा में, बोल चाल की भाषा में बहुत बढ़िया, लेकिन बाद में अरे बेटा मुझे बहुत तंग करता है। उसमें से एक बहू है ना, अरे क्या बताया जाए, तंग हो गया। अब इतना दुखड़ा रोएंगे, इतना दुखड़ा रोएंगे कि क्या बात है। वही हाल देवियों का है। हाँ क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सास है तो बहू की कहानी चालू कर देगी, अब बहू है तो किसकी कहानी चालू कर देगी? हाँ, ननद है तो भौजाई की, अब भौजाई है तो किसकी कहानी? कथा चालू हो जाता है। लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में तो क्या हाल चाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया।
ऐसे हम लोग क्षणिक हैं। तो ऊपर वाला पीट रहा है डेली। हम मार खा रहे हैं क्योंकि मार खाने के आदी हो गए हैं। जब मार पड़ने में आवाज होता तो हम सतर्क होता। तो ऐसे संकट से उबारने वाला गुरु होता है। तो भला मैं ऐसे गुरु का त्याग कैसे कर पाऊँ जो बिना आवाज का मार पड़ता है? उससे दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं होता। कौन बचाता है? गुरु। जितने लोग आए इस दुनिया में सभी लोगों ने जन्म मरण का रोग लग गया। आज जन्मा फिर कब मरेगा, फिर कब जन्मेगा, फिर कब मरेगा, यह चक्र लगा हुआ है। आने और जाने का सिलसिला लगा हुआ है और असह पीड़ा होता है। इस पीड़ा से भी बचाने वाला कौन होता है? और इस संसार से पार भी कोई ले जाने का बीड़ा नहीं उठाता। सो इस दुनिया में गुरु होता है जो भवसागर से पार कराता है। तो भला ऐसे गुरु का त्याग मैं कैसे कर पाऊँ? तो छोड़ दूंगा सबको मैं, तोड़ दूंगा नाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। छोड़ दूंगा सबको मैं, तोड़ दूंगा नाता, भूल जाऊं गुरु को यह मुमकिन नहीं है। अब हमें तो शराब जैसा नशा हो गया है गुरु का, भला मैं कैसे त्यागूं? कोई शराबी शराब नहीं त्याग सकता इतना आसानी से, क्योंकि वो लोटा बेचे, थाली बेचे, चोरी करे, बेईमानी करे, यहाँ तक कि पत्नी की चोरी चोरी गहना बेच दे, लेकिन उसको क्या चाहिए भाई? झूम बराबर। तो एक शराबी डॉक्टर से पूछता है कि आप मेरी शराब छुड़वा सकते हैं क्या? तो डॉक्टर तो कहेगा ही ना तुरंत। क्या कहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं शराब छुड़वा सकता हूँ। क्योंकि वो तो समझा कि मेरे यहाँ आया दवा के लिए कि कोई ऐसी दवा दे दें कि ताकि मैं उस दवा का सेवन करूँ तो शराब मेरा क्या हो जाए? छूट जाए। तो शराबी कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पुलिस ने 20 बोतलें पकड़ रखी हैं। हाँ, पुलिस ने मेरी 20 बाटल शराब पकड़ रखी हैं, कृपया आप छुड़वा दें। डॉक्टर तो बेहोश हो गया। कहा ये पुलिस से छुड़वाने के लिए आया है कि अपने से छुड़वाने के लिए आया है? तो कहने का तात्पर्य, हमें तो ऐसी नशा चढ़ गया है कि गुरु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो नशा जो चढ़ गया है, वह नशा भी चढ़ाने वाला कौन है? तो छोड़ दूंगा सबको मैं, तोड़ दूंगा नाता, भूल जाऊं गुरु को ये मुमकिन नहीं है। साहेब सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले नए नए सत्संग भजन की वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए लाइक करें तथा वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक
ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर करना न भूलें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक स्वामी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को कौन से शब्द की चोट लगेगी और उनके जीवन में सुधार होगा और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस शुभ कार्य में हम सबका योगदान होगा। इससे खुश होकर सद्गुरु जय गुरु बंदे जी हम सब पर ऐसी दया करेंगे कि हम सब जीवात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जय गुरु बंदे साहेब सबका।